देखिए आज हमारे पास में एक टूल है सनशाइन का TV10 Pro। जैसा आप ये बॉक्स में देख रहे हैं ये इस तरीके से टूल है। और ये है क्या, तो सबसे पहले हम इसको आपको बता देते हैं। देखिए ये मल्टी टूल है। मल्टी टूल का मतलब ये है मेरा कहने का कि ये आपका एक टूल कई सारे काम कर सकता है। जैसे सबसे पहले जो इसको मेन जिस चीज़ के लिए बनाया गया है वो थर्मल कैमरे के लिए बनाया गया है। यानी ये सनशाइन का TV10 Pro थर्मल कैमरा है और इसके अंदर हमें साथ में मल्टीमीटर भी दिया गया है। यानी थर्मल कैमरे के साथ साथ में हम लोग इसमें मल्टीमीटर का भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा इसमें हम टेम्परेचर को भी देख सकते हैं कि कितना टेम्परेचर पर क्या चीज़ काम कर रही है क्या नहीं काम कर रही है। तो इस तरीके से ये एक मल्टी टूल है जो बहुत अच्छा लगा, तो सोचा कि आपके साथ में इसकी अनबॉक्सिंग करके और इसके फीचर्स वगैरह सारे आपको दिखाए जाएं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो बॉक्स ओपन करने पर सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे ये एक हमें ये एक बॉक्स मिला और इस बॉक्स के अंदर जो चीज़ है वो है थर्मल कैमरा। ये रखा हुआ है, ये हमारा थर्मल कैमरा है मेनली। ये आप देखिएगा ये इस तरीके से इन्होंने थर्मल कैमरा दिया है। और इस थर्मल कैमरे की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें डिस्प्ले भी दी हुई है। यानी हमें इसको किसी भी कंप्यूटर या अदर डिवाइस से कनेक्ट नहीं करना होगा और इसी में हम लोग थर्मल कैमरे से इसकी स्क्रीन पर हम लोग देख भी सकते हैं कि हमारे मोबाइल में कहाँ पर या क्या दिक्कत है। तो सबसे पहले हम इसका आपको थर्मल कैमरा दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये लगा हुआ है इसका थर्मल कैमरा। ये इस तरीके से हम इसको चाहें तो इस मोड में भी चला सकते हैं। यानी इसके अंदर दो मोड दिए गए हैं, एक मोड ये है और एक मोड हमारा ये दिया हुआ है। तो ये दो मोड में हमारा थर्मल कैमरा चलता है। बस इसमें एक चीज़ की कमी है कि ये जैसे हम लोग अदर जो थर्मल कैमरे होते हैं उसमें देखते थे कि उसमें दो विज़न होते थे, एक होता था थर्मल विज़न और एक होता था ओरिजिनल व्यू। लेकिन इसके अंदर सिर्फ थर्मल व्यू दिखेगा आपको, ओरिजिनल व्यू बोर्ड का नहीं दिखेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको ऑन कर लेते हैं। अच्छा एक चीज़ और कर लेते हैं, हम लोग पहले देख लेते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। तो जैसे ये एक थर्मल कैमरा निकला है, एक हमारी ये केबल निकली हुई है, टाइप सी केबल है। और उसके अलावा ये हमारी एक बुक है जो दी हुई है साथ में। इसको स्कैन करके हम लोग इसके बारे में जान सकते हैं और क्या है क्या नहीं है। उसके बाद इसमें एक केबल दी हुई है और ये जो केबल है ये मल्टीमीटर के लिए है। यानी जब हम इसको मल्टीमीटर की तरह यूज़ करेंगे तो इस केबल से अभी हम इसका भी आपको यूज़ करके दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपने थर्मल कैमरे को वो ऑन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से ये काम करेगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये पावर बटन दिया हुआ है। इसको हम लोग सबसे पहले थोड़ी देर के लिए प्रेस करेंगे और जब प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। ये देखिए ऑन हो गया। तो अभी ऑन हो जाने देते हैं। ये लोडिंग ले रहा है। ये हमारा थर्मल कैमरा ऑन हो गया। अभी यहाँ पर ये हमारा थर्मल कैमरा चल रहा है, जैसा आप अगर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो इसको हम पहले एक आपको बोर्ड नीचे रख करके चेक करा देते हैं कि इसमें जो व्यू दिखता है वो किस टाइप से किस तरीके से दिखता है। देखिए मैंने नीचे इसके एक फ़ोन रखा हुआ है और ये है इसका व्यू। अभी जब हम इसको थोड़ा सा और नीचे ले करके जाएंगे तो ये थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। और अच्छा मोड हमारा दूसरा लगा हुआ है, इसको पहले हमें इधर इस मोड पे सेट करना होगा। अब हम इसको जब थोड़ा सा नीचे लेकर के जाएंगे तो अभी इसकी क्लैरिटी अब देखना आपको। ये देखिए यहाँ पर हमें चीज़ें एकदम साफ साफ दिख रही हैं। यानी हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि हमारे बोर्ड में कहाँ पर कौन सा कंपोनेंट या कौन सी आईसी फॉल्टी। अभी हम आपको एक बार चेक भी कराएंगे। हमारे पास एक फ़ोन है शॉर्टिंग का, तो उसमें हम आपको चेक कराते हैं। तो ये था हमारा थर्मल कैमरा। अब इसी में जैसे हमने आपको बताया कि इसमें और भी सारी चीज़ें दी गई हैं। फिलहाल इसके अंदर DC का भी एक ऑप्शन दिया गया है। और एक बार हम लोग इसको प्रेस करते हैं तो ये देखिए हम डबल प्रेस करने पर ये हम लोग वापस से यहीं पर वापस आ जाते हैं। अब एक बार जब हमने इसको प्रेस करा अब ये आ गए हम DC मोड में। अब देखिए ये पीछे यहाँ पर दो बटन दिए हुए हैं, एक बटन ये अप का है, एक डाउन का है। तो जब हम लोग इस बटन को प्रेस करेंगे तो इसको हम लोग और अलग अलग मोड में ले जा सकते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम डाउन बटन को प्रेस करते हैं तो देखिए ये आ गया NCB। यानी अब हमारा ये जो मल्टीमीटर है ये NCB मोड में आ गया। यानी ये आ गया टेम्परेचर मोड। यहाँ से हमें देखिए ये इस टाइम पे जो हमारा रूम है, ये हमारा लैब है, हमारी इस लैब का टेम्परेचर 34 डिग्री दिखा रहा है। और आगे बढ़ाते हैं
और ये आ गया हर्ट्ज, यानी यहाँ से हम अपने जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज को भी नाप सकते हैं। बाकी ये जैसे DSO में हम लोग देखते हैं कि उसमें एकदम ओरिजिनल और रियल फ्रीक्वेंसीज दिखाता है, अब ये दिखाता है नहीं दिखाता है वो बात की बात है, लेकिन इसके अंदर ये भी एक मोड दिया गया है। और आगे बढ़ाते हैं इसको हम लोग। अब ये आ गए हम लोग डायोड मोड में। डायोड मोड जैसे आपको मालूम है कि मल्टीमीटर में हमारे होता है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसमें लगाते हैं हम लोग प्रोब और चेक करते हैं कि क्या ये वैल्यू सही बता रहा है या नहीं बता रहा है। तो यहाँ पर ये हमारी 3 स्लॉट्स दी हुई हैं। तो जैसे यहाँ पर आपको मालूम है कि जहाँ पर कॉम लिखा होता है वहाँ पर ब्लैक प्रॉप को लगाते हैं, और जहाँ पर V और वोल्टेज वगैरह लिखा होता है वहाँ पर हम लोग रेड प्रॉप को लगाते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड में हम लोग VBAT लाइन को चेक करेंगे। जैसा नॉर्मली हम लोगों ने देखा है कि जो हमारी VBAT लाइन होती है उस पर 250 से 1000 के समथिंग GR आता है। तो देखते हैं इसमें कितना GR दिखा रहा है। देखिए 424 एकदम एक्यूरेट और करेक्ट GR दिखा रहा है, यानी ये मल्टीमीटर का तो बहुत अच्छा काम कर रहा है ये। और हम लोग कहीं और पर भी चेक कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर हमारा ये पावर बटन है, पावर बटन पर करीब 1000 के आसपास GR आता है, इसको चेक करते हैं। देखिए 1445 GR आ रहा है, बहुत बढ़िया, मतलब बिल्कुल एक्यूरेसी 100% वाली सही है, क्योंकि ये बहुत अच्छा फंक्शन इसके अंदर दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि इसमें डायोड मोड बढ़िया से काम कर रहा था। अब इसमें हम लोग फिर से इसको प्रेस करते हैं और देखते हैं कि अभी इसमें और कौन सा ऑप्शन है। तो अब ये आ गए हम लोग कैपेसिटेंस वैल्यू पर, यानी अगर आप यहाँ पर अपने कैपेसिटर की वैल्यू चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से इस मोड से आप अपनी वैल्यू भी चेक कर सकते हैं। और आगे देखते हैं हम लोग, तो ये आ गया हमारा ओम रेंज, यहाँ से हम लोग अपने जो रजिस्टर वगैरह होते हैं उनकी वैल्यू हम लोग चेक कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर किसी रजिस्टर की वैल्यू चेक करते हैं। तो जैसा यहाँ पर एक रजिस्टर हमारा लगा हुआ है, बहुत छोटा सा है, तो इसको हम लोग चेक करते हैं, देखते हैं कितनी वैल्यू का दिखा रहा है। देखिए ये दिखा रहा है 13 लगभग 14 किलो ओम के आसपास का ये रजिस्टर हमारा है, 14.452 के आसपास ऐसा दिखा रहा है। लगभग मान के चलिए कि ये 15 किलो के आसपास ये हमें वैल्यू इसकी दे रहा है, तो ये ठीक है। बाकी एक काम करते हैं, हमारे पास एक मल्टीमीटर जो बेसिक वाला होता है, एक बार हम लोग उससे वैल्यू चेक कर लेते हैं, क्योंकि 15 किलो ओम दिखा रहा है, देखते हैं एक्यूरेसी कितनी इसकी सही है। तो हम इसको 20K पर लगाते हैं। यहाँ से इस वाले मल्टीमीटर से भी हम लोग ज़रा चेक करते हैं कि इस वाले रजिस्टर पर जो 15 किलो ओम दिखा रहा था क्या सही दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। देखिए बिल्कुल सही दिखा रहा है, यानी ये मल्टीमीटर का हमारा कितना परफेक्ट काम कर रहा है, ये हमारा थर्मल कैमरा। तो ये हो गई ओम रेंज। और आगे देखते हैं और इसमें कौन सी रेंज दी हुई है। तो हम लोग फिर से ये वाले बटन को प्रेस करते हैं, तो ये आ गई एम्पियर रेंज, यानी अगर आप एम्पियर वगैरह चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से आप एम्पियर चेक कर सकते हैं DC के। और आगे देखते हैं, ये आ गई वोल्टेज रेंज। अब यहाँ से AC DC ये ऑटो है, यानी अगर आप AC वोल्टेज चेक करेंगे तो वो ऑटोमेटिक AC वोल्टेज बताएगा, और DC चेक करेंगे तो आप इसी मोड में आकर के ऑटोमेटिक DC वोल्टेज वो बताएगा। आगे देखते हैं, ये NCV आ गया और ये फिर से टेम्परेचर आ गया। यानी ये बहुत अच्छा हमारा ये जो डिवाइस है, ये बहुत अच्छी डिवाइस है, मतलब मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए बहुत अच्छी डिवाइस है। मतलब एक तो ये थर्मल कैमरे का काम करेगी, ये DSO का भी काम कहीं ना कहीं हो सकता है करेगी, बाकी भी इसका चेक करेंगे तो हम आपको इसका भी एक वीडियो बना करके डाल देंगे कि किस तरीके से हम लोग इसमें फ्रीक्वेंसी वगैरह चेक करेंगे। और मल्टीमीटर का काम हो रहा है, यानी डायोड मोड, बजर मोड, सारी चीज़ें इसके अंदर दी हुई है। तो चलिए ये था हमारा मल्टीमीटर का काम। अब हम लोग वापस से आते हैं फिर से अपने थर्मल कैमरे पर। तो यहाँ पे हम लोग इसको पहले तो थोड़ी देर के लिए ऑफ कर देते हैं, यहाँ पे इस तरीके से इस मोड में लगा देते हैं। सबसे पहले हम आपको चेक कराते हैं कि देखिए हमारे पास में 2 फ़ोन है, और इन दोनों फ़ोन्स के अंदर हम आपको चेक कराते हैं कि देखिए इसमें शॉर्टिंग है या नहीं है। ये दोनों बोर्ड हमारे हाफ शॉर्ट हैं, तो इसको आपको DC में दिखाएंगे। हम आपको लगाते हैं ग्राउंड पर, और रेड प्रॉप से हम लोग इसको चेक करेंगे। रेड प्रॉप को हम बैटरी कनेक्टर पर रखते हैं और आपको DC पर देखना है कि कितना एम्पियर वो कंज्यूम कर रहा है। देखिए DC पर दिखाइए, ये देखिए 127 मिली एम्पियर के आसपास करंट कंज्यूम कर रहा है। इसका मतलब है ये फ़ोन हमारा शॉर्ट है। अब हम आपको इसको चेक कराते हैं इस थर्मल कैमरे में कि क्या ये थर्मल कैमरा इस फ़ोन की शॉर्टिंग ढूंढ पा रहा है आसानी से, और हमें मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो चलिए आते हैं हम लोग थर्मल कैमरे पर। तो इसके लिए हम एक काम करेंगे, हम इसको बूट केबल से मोबाइल को अपने कनेक्ट कर लेंगे।
ये हमारी बूट केबल है और इससे हम लोग अपने मोबाइल को कनेक्ट कर लेते हैं पहले। ये हमारा फ़ोन कनेक्ट हो गया है। एक बार ये कैमरे वगैरह निकाल देते हैं, थोड़ा आसान रहेगा। फिर से इसको हम लोग लगाते हैं और अब हम लोग इस थर्मल कैमरे से चेक करते हैं कि ये कैसा काम कर रहा है। तो पहले हम लोग अपना इसका थर्मल कैमरा ऑन करते हैं। ये हमारा थर्मल कैमरा ऑन हो गया। तो चलिए इस पे हम लोग रखते हैं और देखते हैं। देखिए जैसे ही हमने लगाया और यहाँ पर दिखा रहा है कि ये देखिए ये एक आईसी लगी हुई है और वो कितना ज़्यादा हीट हो रही है और उसका जो टेम्परेचर जा रहा है वो लगभग 43-44 डिग्री के आसपास जा रहा है। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, ये देखिए ये आईसी शॉर्ट दिखा रहा है, यानी ये आईसी हमारी जो है ये शॉर्ट कर रही है। एक बार हम लोग एक काम करते हैं, इसको पीछे भी पलटा करके देख लेते हैं। जैसे इसका मैक्सिमम टेम्परेचर जा रहा है 45-44 डिग्री। एक बार पीछे भी साइड में देख लेते हैं, क्या पीछे तो कोई चीज़ नहीं हीट हो रही है। तो यहाँ से हम लोग इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं। हाँ, यहाँ पर भी हीटिंग हो रही है, लेकिन यहाँ का टेम्परेचर देखिए 39.5 मतलब 40 डिग्री के आसपास दिखा रहा है। यहाँ का टेम्परेचर कम है और ये जो इधर साइड में ये जो हमारी एक आईसी लगी हुई है इसका टेम्परेचर देखिए फिर से 46 आ गया, यानी ये आईसी हमारी शॉर्ट है।